नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आज के वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं। हमेशा की तरह हम बात करेंगे सबसे पहले बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन की, फिर कंटिन्यू करेंगे बाकी चीज़ों में जिसमें रहेगा क्रूड, कॉपर, निफ्टी, जिंक, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर। एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक, कमोडिटी, फॉरेक्स करेंसी में बाइंग या सेलिंग के लिए। आपको कोई भी ट्रेड लेना हो आप अपना एनालिसिस कीजिए या फिर आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लीजिए। बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन में आज मतलब इस चीज़ को लेकर एक पोस्ट भी किया था, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन जैसी एक ट्रेडिंग स्क्रिप्ट में मूवमेंट का ना होना, वो भी उस टाइम पर, कल इंटरेस्ट रेट डिसीजन था, आज मार्केट में मतलब बहुत अच्छी मूवमेंट रहनी चाहिए थी। और पूरे दिन में जिस तरीके का ट्रेंड है, ऐसा तो सैटरडे को भी मुश्किल से देखने को मिलता है, सैटरडे संडे वीकेंड पर। ठीक है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये पूरा ट्रेंड है जिसमें अगर हम पूरे दिन की भी बात करें तो शायद $1000 में मार्केट ने मूवमेंट दिखाई है। $1000 में तब जब प्राइसेस जो है 1,18,000 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट का जो एक नॉर्मल रेंज है ना, वो 2,500 से 3,000 पॉइंट की रहती है। ऐसे टाइम पर जब मार्केट में 3,000 पॉइंट की एक रेंज होती है, मतलब नॉर्मल टाइम पर, उसमें इंटरेस्ट रेट से नेक्स्ट डे मार्केट में मूवमेंट बिल्कुल गायब है। या तो कोई बहुत बड़ा रीज़न है इसका कि मार्केट में शायद मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ जिस वजह से मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है, या फिर शायद कुछ ऐसा हो कि जो टैरिफ को लेकर एक तारीख से जो इम्प्लीमेंट होने वाले हैं उसको लेकर मार्केट किसी चीज़ का वेट कर रहा हो। शायद कुछ भी हो सकता है। ठीक है, खैर जो भी है, ओवरऑल मार्केट में जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि अभी तक भी अगर हम इसके एक चार्ट पैटर्न को देखें, मार्केट ने अपने आप को एक कंसोलिडेटेड रेंज में होल्ड करके रखा हुआ है। प्राइसेस अपने आप को आगे ले जाएंगे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उसमें लेवल्स की इंपॉर्टेंस बनी रहेगी। अभी के लिए मेरे हिसाब से एक इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर 1,19,000 पर। जो इम्पोर्टेंट है ना, वो है 1,20,300। अगर वो ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट जो है वो अच्छे से पॉजिटिव होते हुए नजर आ सकते हैं। दो जगह सेलिंग जोन है, पहला तो यहीं पर है 1,18,550 पे। दूसरा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, पर वहाँ पर स्टॉप लॉस का ज़रूर ध्यान रखना होगा। 1,19,500 पे सेलिंग जोन है और 1,20,300 पे उसका स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में जो लेवल नज़र आ रहे हैं वही लेवल्स हैं जो हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, 1,14,500 रिवर्सल लेवल। और वो अगर ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट जो है नेगेटिव हो जाएंगे, प्राइसेस अपने आप को अच्छे से नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। 1,14,500 के बाद जो मार्केट में प्राइस है वो है 1,04,800। तीन अलग अलग जगह मार्केट में बाइंग जोन है। पहला 1,17,150, ये प्राइस यहाँ पर है। दूसरा 1,15,500, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। तीसरा 1,12,350। ये तीन लेवल्स हैं जो मार्केट में बाइंग जोन का काम कर रहे हैं। कोई चेंज आएगा डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये लेवल्स हैं। मार्केट में मूवमेंट 0% चल रही है अभी। अभी देखिए, लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और मार्केट इतनी सी रेंज में, ये रेंज ही पूरी $250-300 की है मेरे ख्याल से। ठीक है, और आप कभी कभी टाइम इसमें उठा लीजिए वीक डेज का। इतनी स्लो ट्रेडिंग इसमें कभी नहीं देखी गई है। अब क्या रीज़न है पता नहीं, पर जो भी हो, लेवल्स पे हमारा फोकस बना रहेगा। तो अगर कुछ लेवल्स ब्रेक होते हैं तो वहाँ पर मूवमेंट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आगे चलते हैं, क्रूड ऑयल MCX। क्रूड ऑयल में देखिए, दिन में जो हमने डिस्कस किया था ना, एक तो ये कि मार्केट में जो सेंटीमेंट सुबह तक भी जो बने हुए थे वो पॉजिटिव थे, पर इतना ज़रूर था कि जहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है वो बाइंग सेलिंग के लिए बहुत अच्छे प्राइसेस नहीं थे यहाँ पर। ठीक है, इस रेंज में उसका एक कारण था कि एक तो मार्केट अपने एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन के आसपास आ चुका है। सेल करना इसलिए थोड़ा सा गलत है कि मार्केट में जब तक एक कंसोलिडेशन का पैटर्न नज़र नहीं आ जाता ना, देखिए ये ना इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि मार्केट में जो तेज़ी आई है वो हम उसे किस टाइम फ्रेम पे जज कर सकते हैं। क्या इंट्राडे ट्रेडिंग में, या फिर थोड़ा सा मतलब एक दिन के लिए या फिर 2-3 दिन के लिए उसे हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये उस पर डिपेंड करता है। मार्केट ने रिवर्सल लेवल को ब्रेक करा था जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है और कहीं ना कहीं थोड़ा पोजिशनली काम कर जाता है।
उसके बाद जिस लेवल को सेलिंग जोन में टच किया वो भी थोड़ा सा पोजिशनली एक्टिव रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट में प्राइसेस आ गए हैं, कंसोलिडेशन भी उतना स्ट्रॉन्ग हमें देखना चाहिए कि कंसोलिडेशन का एक पैटर्न बन जाए, तब कुछ सेलिंग के ट्रेड्स लिए जाए, सिर्फ ये व्यू था। और कोई ट्रेड ना लेते तो ज़्यादा अच्छा था। और जिस बाइंग जोन की हमने बात की थी ना, वो 6025 पे था, बिल्कुल वहीं पर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। पर ट्रेडिंग का कोई आइडिया ऐसा नहीं था कि मार्केट में अभी कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिलहाल जो लेवल नज़र आ रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। 6165 ये प्राइस यहाँ पर है, इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल, सिंगल रेजिस्टेंस लेवल है इंट्राडे में, ठीक है। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ तक आने से पहले मार्केट में एक सेलिंग जोन नज़र आ रहा है 6105 का, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। यहाँ प्राइसेस आते हैं तो या तो 6165 का स्टॉप लॉस लेके मार्केट में सेल किया जा सकता है, या फिर मेरे हिसाब से अभी मार्केट में और वेट करना चाहिए अगर सेलिंग का ट्रेड लेना है, या फिर मार्केट नीचे में वहाँ तक आ जाए कि कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छे से इसमें नज़र आ रही हो। जो भी रहेगा, करंट मार्केट पे मुझे अभी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कि बाइंग सेलिंग का कोई भी ट्रेड लेना। बाकी ये लेवल्स हैं, आपकी अगर हेल्प मिलती हो इन लेवल से तो आप उसे यूज़ कीजिए। नीचे में एक प्राइस है 5950, यहाँ पर इसका ब्रेक करना मार्केट में और ज़्यादा वीकनेस को दिखा सकता है। फिर मार्केट में प्राइस है 5710, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, ठीक है, रिवर्सल लेवल। ये ब्रेक होगा तो मार्केट में और ज़्यादा वीकनेस, और फिर मार्केट में प्राइस है 5245। एक जगह इन सब के बीच में एक बाइंग जोन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो है 5800। ये लेवल चेंज होते रहेंगे, कल दिन में हम डिस्कस करेंगे जो भी चेंज रहेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज कि मंथली क्लोजिंग हो रही है और कल मंथली ओपनिंग है। हमें ना दोनों का ट्रेंड समझना होगा। मंथली क्लोजिंग पे मार्केट अपनी सेटलमेंट की तरफ मूव कर रहा होता है, मतलब बिल्कुल कि कहाँ सेटल होना है। और मंथली क्लोजिंग पे मार्केट अपना एक सेटअप तैयार कर रहा होता है कि मतलब हो सकता है शुरू में एकदम से तेज़ी आ जाए, एकदम से मंदी आ जाए। अभी के लिए क्रूड ऑयल में जो ट्रेंड बना हुआ है मार्केट उसी को कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मतलब तेज़ी दिखाने की। जो भी रहेगा अपडेट लेंगे उसका, कल देखते हैं मार्केट में क्या रहेगा। आगे चलते हैं। कॉपर एमसीएक्स, कॉपर में कल टेलीग्राम पर मैसेज पोस्ट किया था, कॉपर का जो चार्ट था वो दिखाया था, और उसमें ये चीज़ थी कि 20% करेक्शन आ चुकी थी, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता उसका। जब वहाँ पर मार्केट इतनी बुरी तरीके से गिर जाता है 20%, मतलब अगर यहाँ पर प्राइसेस 900 पे ट्रेड कर रहे हैं ना, तो 20% का मतलब आप समझिए लगभग 720 से 750 के बीच में प्राइसेस को आ जाना चाहिए था। वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 876 पे है। अब ये क्या है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा करेक्शन आने के बाद भी यहाँ पर कोई मूवमेंट ऐसी देखने को नहीं मिलती, ठीक है। इतना ज़रूर है कि मार्केट ने यहाँ पर अपने आप को नीचे ला कर रखा। देखो, जो चीज़ मुझे अभी तक थोड़ी सी समझ में आ रही है वो ये कि कहीं ना कहीं टैरिफ का कुछ रोल रह सकता है इस चीज़ में, कि जिसका सिर्फ चाइना पर असर पड़ता हो, पर बाकी अगर एक हम जैसे ट्रेड करते हैं तो हम पर इतना असर ना होता हो। तो अब जो भी रीज़न है देखेंगे यहाँ का मार्केट कैसे रिएक्शन देता है। फिलहाल जो है वो ये है कि मार्केट ने जो ओपनिंग दिखाई वो तो बहुत नीचे की दिखाई, पर मार्केट रिकवर कर गया, और तब से लेकर अभी तक ना तो मार्केट ने कोई बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। धीरे धीरे प्राइसेस अपने आप को हल्का सा नीचे लाकर क्लोज करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं उसमें नीचे में एक प्राइस है, मार्केट ने दिन में टच भी किया है इसे, 868, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ऊपर में जो लेवल, और ये सिंगल सपोर्ट लेवल है और जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है। पर देखो, कॉपर में ना मेरे हिसाब से अभी के लिए ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए कुछ टाइम के लिए। कारण ये मार्केट में अभी ये कंफ्यूजिंग पैटर्न रहता है कि प्राइसेस नीचे जाएंगे या ऊपर आएंगे। मार्केट ने टच कर दिया, हाईली वॉलेटाइल सेशन है, और कितने भी आप लेवल्स को ऐसे में ध्यान रखिए, अगर कोई एक स्टेटमेंट ऐसी आ रही है जो इसके प्राइसेस पर इम्पैक्ट डालती है, तो कोई भी लेवल सही से काम नहीं करेगा और मार्केट एकदम से 20-30 रुपए ऊपर या 20-30 रुपए नीचे अपनी ओपनिंग दिखा के सारे एनालिसिस को बेकार कर देगा। खैर, जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं 868 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर में जो प्राइसेस हैं 883.90, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, इंट्राडे का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद मार्केट में प्राइस है 897.10,
ये प्राइस यहाँ पर, ये ब्रेक होता है मार्केट को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल सकती है। फिर मार्केट में प्राइस है 909 लास्ट रेजिस्टेंस लेवल, और उसे रिवर्सल लेवल भी कह सकते हैं। दो अलग अलग जगह मार्केट में सेलिंग जोन है। पहला 878.50, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा 883.20, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये दो जगह मार्केट में सेलिंग जोन है। मेरे हिसाब से कोई भी ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। बाकी कुछ अगर चेंजेस रहेंगे तो उसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल कोई ट्रेंड ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर हो। अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो मार्केट में वीकनेस बनी हुई है और प्राइसेस और नीचे जा सकते हैं। पर जिस तरीके से मार्केट ने इस ट्रेंड को दिखाया है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। बाकी जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए। आगे चलते हैं। एनएससी निफ्टी फ्यूचर, कई लोग बहुत बेइज्जती करने पे लगे हुए हैं ट्रम्प चाचा की, और उसका कारण एक ही है कि निफ्टी में जिस तरीके का हम ट्रेंड देख रहे हैं, मार्केट में निगेटिव ओपनिंग और मार्केट जो है पूरा का पूरा बाउंस बैक कर गया, और जो क्लोजिंग इसने दिखाई है वो इसने ज़रूर थोड़ा सा निगेटिव डायरेक्शन में ले जाके दिखाई है, ठीक है। पर इतना ज़रूर कह सकते हैं कि टैरिफ बॉम्ब ज़रूर यूएस ने इंडिया के ऊपर फोड़ने की कोशिश करी, पर कहीं ना कहीं जो इंडियन मार्केट है वो काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहा है और सही से परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। देखो, टैरिफ का रिस्क ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था। ऐसा नहीं कि मार्केट सिर्फ 100 पॉइंट नीचे आकर अपने आप को ख़त्म कर देता आज का दिन, ठीक है। ये गिरावट अगर 400-500 पॉइंट की भी हो जाती तो भी मतलब हैरानी वाली बात नहीं थी। तो एक तो मार्केट ने कुछ बहुत सीरियसली लिया नहीं। ट्रम्प है, आज कुछ बोल रहा है कल को कुछ और बोल देगा। ट्रम्प ने तो इतना तक कहा है कि हम पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में हम ऐसा कर देंगे कि इंडिया पाकिस्तान से ऑयल परचेस करेगा। बिल्कुल साइको है, महासाइको है, ठीक है। पर उसका पॉलिटिक्स में बने रहना और मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे उसके डिसीजन भले ही अच्छे ना लगे, पर मुझे बंदा बड़ा बढ़िया लगता है। चाहे एप्स्टीन फाइल हो या फिर कुछ भी हो, किसी में भी इसका नाम हो, पर बंदा मस्त है, ठीक। खैर, वापस आते हैं अपने निफ्टी पे। जो चीज़ें अभी नज़र आ रही हैं, 24,670 मार्केट का इंट्राडे का सपोर्ट लेवल, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, इधर, ठीक है। इंट्राडे का नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। इसका ब्रेक करना कहीं ना कहीं मार्केट में सेंटीमेंट जो है वो अच्छे से निगेटिव कर सकता है। कारण ये है कि यह प्राइस अगर ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं 24,550 जो लास्ट सपोर्ट लेवल है उसके भी ब्रेक होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। ऊपर में जो लेवल नज़र आ रहे हैं 25,040, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। इंट्राडे का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, इसका ब्रेक करना मार्केट में सेंटिमेंट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकता है, प्राइसेस और अच्छे से ऊपर जा सकते हैं। फिर मार्केट में प्राइस है रिवर्सल लेवल 25,390, एक जगह मार्केट में सेलिंग जोन है 25,225, ठीक है। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है, पर हो सकता है ये वाला लेवल अभी एकदम से देखने को ना मिले। जो सेंटिमेंट्स है वो ऐसा है कि मार्केट कंसोलिडेशन के फेज को कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं अभी तक थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आ रही है। बाकी जो रहेगा, ट्रम्प अगर और ज़्यादा गुस्सा करता है और ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करता है उसे भी देखेंगे क्या हो गया। आगे चलते हैं। जिंक एमसीएक्स, जैसा हमने कॉपर में देखा वैसा हमें जिंक में तो कुछ नहीं देखने को मिला, और जिंक में उसी तरीके का मार्केट में ट्रेंड या फिर स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू करके रखा जा सकता है जो हमने दिन में डिस्कस की थी, जो हमने कल डिस्कस की थी, और जो हमने उससे भी एक दो दिन पहले और डिस्कस की थी, ठीक है। वो वही स्ट्रेटेजी है जो मार्केट में 262 वाला लेवल जब ब्रेक हुआ था ऊपर की साइड में, तब से लेकर अभी तक काम करती हुई नजर आ रही है। और कारण ये है कि मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ इसमें बनी हुई है तब से लेकर अभी तक। 271-72 तक के लेवल मार्केट ने ऊपर में टच किए हैं। मार्केट में करेक्शन दिखती है 265 के आसपास, मार्केट आज अपने आप को होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है, और जिसमें अगर हम रिवर्सल लेवल की बात करें तो वो वापस से नीचे में 262 पर नजर आ रहा है। इस चीज़ का ये मतलब है कि जब तक अब 262 का लेवल मार्केट नीचे में ब्रेक नहीं करता तब तक कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू करते हुए रह सकते हैं। बेनिफिट इसका हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में बेनिफिट ये है कि जब तक वो प्राइस ब्रेक नहीं होगा आपके सारे के सारे ट्रेड्स जो है वो प्रॉफिट में क्लोज होते रहेंगे। तो जितने ज़्यादा आपको ट्रेड्स मिलेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होता रहेगा। फिलहाल जो चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं उसमें अगर हम देखें तो 262 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है,
उसके बाद जो मार्केट में प्राइस है 251 रुपये 60 पैसे। ऊपर में अलग अलग जगह मार्केट में सेलिंग जोन है, सॉरी एक जगह 267 रुपये 10 पैसे 267.10। ये प्राइस मार्केट में अभी के लिए एक सेलिंग जोन का काम कर रहा है। दो जगह मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल है 266 रुपये 30 पैसे, पहला यहाँ पर है। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट को थोड़ी सी इंट्राडे में स्ट्रेंथ मिल सकती है। इसके बाद मार्केट में प्राइस है 268.40। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। इसका ब्रेक करना मार्केट को और अच्छी स्ट्रेंथ दे सकता है, प्राइसेस और अच्छे से अपने आप को ऊपर की तरफ ले जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी के लिए जिंक में इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। कुछ चेंज आएगा डिस्कस करेंगे। फिलहाल मार्केट में कहीं पर भी अभी भी शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड लेना ज़्यादा रिस्की रह सकता है अगर हम इसे बाइंग के ट्रेड से कंपेयर करें तो। ठीक है, कोई चेंज आएगा डिस्कस करेंगे, ट्रेंड में चेंज आएगा, व्यू में चेंज आएगा, डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। नेचुरल गैस, एमसीएक्स। नेचुरल गैस के अगर हम ट्रेंड पे नज़र डालें तो मार्केट में जिस तरीके का ट्रेंड अभी के लिए नज़र आ रहा है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट में जो गिरावट का एक फेज़ चल रहा था, मेरे ख्याल से ये इन्वेंट्री के का टाइम है, एकदम से एक डिप लेकर मार्केट जो है रिकवरी दिखाता है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि मार्केट इस रिकवरी में अपने इंट्राडे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद अभी ये देखना होगा कि मार्केट एक तो इसके ऊपर सस्टेन करे, पर इम्पॉर्टेंट ये इतना ज़्यादा नहीं है जितना इससे अगला प्राइस इंपॉर्टेंट है और वो है 276.90। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ठीक है, 276 रुपये 90 पैसे का ब्रेक करना, वो इसमें एक तरीके से कंफर्मेशन होगा कि अब एनजी में वापस से पॉजिटिव सेंटिमेंट बनते हुए नज़र आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसके ब्रेक होने के बाद 276.90 के ब्रेक होने के बाद मार्केट में बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटजी अच्छे से काम कर सकती है। ये रिवर्सल लेवल नहीं है, पर फिर भी मार्केट में इस प्राइस का ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेक करना कहीं ना कहीं एक बड़ा रिलीफ देगा बायर्स को। तो जब भी होगा, आज हो, कल हो या परसों हो, या तब तक लेवल चेंज हो चुका होगा, इतनी इंपॉर्टेंस का लेवल तब कौन सा होगा, रेगुलर अपडेट देते रहेंगे। दो जगह मार्केट में सेलिंग जोन है। पहला 272 रुपये 70 पैसे, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, इंट्राडे का सेलिंग जोन। दूसरा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है, पर वो प्राइस जब आएगा सेलिंग के ट्रेड को होल्ड करना गलत रहेगा, सिर्फ इंट्राडे में कंसिडर किया जा सकता है। वो प्राइस है 286। ठीक है, तो रिवर्सल लेवल उसके बाद है 294 रुपये 20 पैसे। फिर मार्केट में लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है 335 रुपये 40 पैसे। ये सारे के सारे लेवल्स हैं। कोई चेंज आएगा डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा कैसा नहीं। फिलहाल कोई स्ट्रॉन्ग व्यू डायरेक्शन का नहीं है। इंट्राडे में जो लेवल्स हम दिन में मेंबर्स वाले वीडियो में डिस्कस करते हैं वो बस थोड़ा सा काम आ सकते हैं, बस मैं यही कहूँगा। ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का निगेटिव है। इंट्राडे में अभी स्ट्रेंथ बनी हुई है और कुछ ना करें ये ज़्यादा प्रेफर किया जा सकता है, बाकी आपकी मर्जी। गोल्ड कॉमेक्स, थोड़ी देर पहले ना टेलीग्राम पर भी एक पोस्ट किया था, गोल्ड को ब्लड रेड कलर में लिखा था और पोस्ट किया था। एक इंडिकेशन था कि गोल्ड में कहीं ना कहीं जो साइन है वो निगेटिव नज़र आ रहे हैं और प्राइसेस जो है, मतलब जो दिन में हुआ ना सिल्वर के साथ, बिल्कुल वैसा तो मैं नहीं कहता, पर हाँ इतना ज़रूर है कि गोल्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। देखो आज का दिन तो इम्पोर्टेंट है ही मार्केट में। एक तो एफओएमसी से अगला दिन है, दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि मार्केट में आज आखिरी दिन है इस महीने का, और कल भी मार्केट जो है वो नॉर्मल तरी, मतलब नॉर्मल डे नहीं कहेंगे उसे, कहीं ना कहीं इस चीज़ की इम्पोर्टेंस रहती है कि कल पहला दिन रहेगा। आपको ये लग रहा होगा कि हर दिन कुछ ना कुछ है, पर हाँ हर दिन की अलग कहानी रहती है और अलग तरीके से उसे कंसिडर करना होता है। देखिए सारे दिन एक से नहीं होते, फ्राइडे को अलग कहानी रहती है मार्केट में, मंडे को अलग कहानी रहती है, मंथली क्लोजिंग अलग कहानी रहती है, मंथली ओपनिंग अलग कहानी रहती है, और कोई इवेंट होता है जैसे इंटरेस्ट रेट डिसीजन तब अलग कहानी रहती है, यूएस मार्केट क्लोज होता है तब अलग कहानी रहती है, इंडियन मार्केट क्लोज रहता है तब अलग कहानी रहती है। तो इन सब चीज़ों को ना हमें ध्यान रखना होता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई ट्रेड ले रहे हो और ये चीज़ें आपको ना क्योंकि ये चीज़ें जब होती है ना तब मार्केट थोड़ा सा अलग तरीके से रिएक्ट करता है, नॉर्मल ट्रेडिंग जैसा नज़र नहीं आता। हो सकता है नॉर्मल भी रहे, पर चांसेस ये रहते हैं कि थोड़ा अलग तरीके से मार्केट का रिएक्शन देखने को मिल जाए। बाकी देखो जो मुझे लगता है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपकी भी ऑब्जर्वेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी जो नज़र आ रहा है गोल्ड में,
आज दिन में भी डिस्कस किया था। देखो गोल्ड को लेकर ना दिन में कोई स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं था कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा। इतना था कि मार्केट में अभी गोल्ड में कुछ ना करें। धीरे धीरे जब थोड़ी सी मार्केट में कंफर्मेशन कह लीजिए या फिर कुछ ऐसा लगता है, तो टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था। वो बस एक इंडिकेशन था कि गोल्ड में कहीं ना कहीं कुछ वीकनेस नज़र आ रही है, प्राइसेस सेलिंग प्रेशर फेस कर रहे हैं। मार्केट अभी जहाँ पर है 3291 पे ट्रेड कर रहा है। जब वो पोस्ट किया था ना तब मेरे ख्याल से 3296 पे था, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊपर। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मार्केट में दिन में यहाँ पर प्राइसेस ट्रेड कर रहे थे 3311 के आसपास। ये मार्केट का सेलिंग जोन था, अगर आपने दिन का वीडियो देखा होगा मेंबर्स वाला। ठीक है, यही प्राइस या यही प्राइस रेंज मार्केट का हाई प्राइस रेंज बना रहा है आज का। जितना भी इसके नीचे है वो सारा का सारा प्रॉफिट ही है। इसके स्टॉप लॉस की जो हमने बात करी थी वो प्राइस अभी भी इंपॉर्टेंट है, 3330। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। कहीं पर भी आप अगर सेलिंग कर रहे हैं तो 3330 एक इंपॉर्टेंट लेवल है और ये मार्केट में स्टॉप लॉस का काम कर रहा है। इसके बाद जो मार्केट में प्राइस है वो है 3386 रिवर्सल लेवल। रिवर्सल का ब्रेक करना लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। इस बार अगर मार्केट रिवर्सल ऊपर करता है, मतलब अभी ये उस रेंज में नहीं आया है कि हम ये कहें कि मार्केट ऊपर में ब्रेक करेगा और जल्दी ही फिर गिर सकता है। नहीं, इस बार अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो चांसेस यही हैं कि शायद 3500 को भी मार्केट आराम से ब्रेक कर देगा। दो जगह मार्केट में सेलिंग जोन है। पहला 3306.50, दूसरा 3361, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है। तो ये दो जगह मार्केट में सेलिंग जोन नज़र आ रहा है। नीचे में जो प्राइसेस हैं 3286, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है इंट्राडे का नियरेस्ट सपोर्ट लेवल। इसका ब्रेक करना और ज़्यादा इसमें वीकनेस दिखा देगा। इसके बाद जो मार्केट में प्राइस है वो है 3156। ठीक है, एक जगह बाइंग जोन है 3282, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। तो ये कुछ लेवल्स हैं। देखो अब अगर हम इसकी पूरी कहानी को थोड़ा समझें तो मार्केट में वीकनेस बनी हुई है। जो सेलिंग जोन है वो ज़्यादा इफेक्टिव काम कर सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। बाइंग जोन जो है वो मार्केट में सिर्फ एग्जिट के लिए अगर आप यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाइंग के ट्रेड, लॉन्ग पोजीशन के ट्रेड ज़्यादा रिस्की रह सकते हैं, खास तौर से तब अगर आपकी कोई भी पोजीशन इंट्राडे में फंस गई है ना, तो मेरे हिसाब से आप उसे होल्ड ना करें। बाकी आपकी 6000 स्ट्रेटेजीज में से अगर कोई एक स्ट्रेटेजी है जिस पर आप काम कर रहे हैं तो उस पर आप काम करते रहिए, मतलब उससे हटना नहीं है फिर। ठीक है, ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आप मेरी बात सुनो आपको कुछ और लगे, आप किसी और की बात सुनो आपको कुछ और लगे, आपका अपना व्यू जो है वो आपका कुछ और है। तो मिक्सअप मत करना, फोकस्ड रहना जिस चीज़ को लेके आप चल रहे हो, और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना ये बहुत ज़रूरी है। तो ये लेवल्स हैं, आगे देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा। सिल्वर, सिल्वर में सबसे इम्पोर्टेंट रिवर्सल ब्रेक हुआ था कल यहाँ पर 37.91। ठीक है, ये प्राइस यहाँ मार्केट में रिवर्सल ब्रेक हुआ था, तब से लेकर अभी तक मेरे हिसाब से कल ये शाम के 5 साढ़े 4 बजे की कहानी है। ठीक है, कल रात के 4:30 बजे से अभी 9:30 10 बजने वाले हैं आज के रात के, तो लगभग कितने घंटे हुए होंगे, 17 18 घंटे मेरे ख्याल से। ठीक है, इतनी देर में सिल्वर ने जितनी बड़ी गिरावट दिखा दी है ये अपने आप में बड़े नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आ जाना लगभग $1.5 से ज़्यादा की करेक्शन है, जो अगर हम रुपीज़ में देखें तो वहाँ भी एक बड़े नंबर्स हैं। 3000 4000 रुपये मेरे ख्याल से सिल्वर ने अपने आप को गिरा दिया है। तो जो भी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट वहाँ तक आ गई है जो इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन्स हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे। दिन में भी हमने डिस्कस करे थे। जो दिन में डिस्कस किया था वो प्राइस था 36.44। यहाँ पर मार्केट में ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन था। ये एग्जैक्ट लेवल्स नहीं होते हैं कि मार्केट में यहाँ से आते ही एकदम टर्न आ जाएगा। ये एक रेंज होती है, प्राइसेस नीचे भी गए। जब मार्केट बिल्कुल यहाँ पर था ना, यहीं से मार्केट में एक रिकवरी का फेज बन सकता था, और बिल्कुल उसी मोमेंट पे मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट किया था कि सेलर्स जो है वो हाई अलर्ट पे हैं, अगर आपने देखा होगा टेलीग्राम पे। ठीक है, रिकवरी आती है फिर मार्केट में आगे का ट्रेंड आपके सामने है।
इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि सिल्वर में अभी के लिए शॉर्ट पोजीशन से दूर रहें। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। भले ही गोल्ड का ट्रेंड गिरता हुआ नज़र आए या ऊपर जाता हुआ नज़र आए, उसका असर सिल्वर पे मत लगाना, मतलब दिमाग में मत रखना कि गोल्ड गिर रहा है तो सिल्वर भी गिरे, या फिर सिल्वर गिर रही है, सिल्वर बढ़ रही है तो गोल्ड बढ़े। नहीं, आज सिल्वर में 1.5% की करेक्शन अभी भी है और गोल्ड में आधा परसेंट की तेज़ी है। तो कहीं से कहीं तक ना, कई बारी हमें इनके रिलेशन को इस तरीके से नहीं देखना होता कि दोनों एक साथ गिर रहे हैं, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। देखिए, मंथली सेटलमेंट है। अब अगर इसने यहाँ पर सेटल होना है तो इसने गिरना ही था। गोल्ड ने यहाँ सेटल होना है तो गोल्ड ने बढ़ना ही था। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। बाकी जो भी रहेगा उसे हम डिस्कस करते रहेंगे, समझते रहेंगे। इतना ज़रूर है, जो ज़्यादा फोकस देना जिस चीज़ पे होगा, कि अभी के लिए मार्केट में कुछ टाइम के लिए शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड में एकदम से एंट्री ना लें, और अगर एंट्री लेनी भी है तो मेरे हिसाब से सिर्फ इंट्राडे में रखें। बाकी जो बाइंग के लेवल्स होंगे, दिन में मेंबर्स वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं है, और थोड़ा आप इस चीज़ को लेकर अपने आप को अपडेट रखना। बाकी जो भी रहेगा, अभी जो लेवल नज़र आ रहे हैं उनकी बात करते हैं। 35.27 लास्ट सपोर्ट लेवल, यहाँ से लगभग $1.25 नीचे है अभी, पर ध्यान रखना इसे। ठीक है, एक जगह मार्केट में बाइंग जोन नज़र आ रहा है जो इंट्राडे के लिए, मतलब बिल्कुल अभी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस ये थोड़ा सा ना, मतलब कैरी करने वाला भी है। 36.42 बहुत करीब लग रहा है, आपको ये लग रहा होगा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कहाँ से होगा, पर ये है तो है, अब क्या करूँ। 36.42 ऊपर में लेवल नज़र आ रहे हैं। 36.91 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, इंट्राडे का नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल। इसके बाद मार्केट में प्राइस है 37.03 यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर 37.63। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। दो लेवल हमने अभी डिस्कस किए हैं। 36.91 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ठीक है, इंट्राडे का रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर है 37.63। और फिर जो मार्केट में रिवर्सल लेवल है $38.50, 38.50, दो जगह सेलिंग जोन है। 37.06 ये प्राइस यहाँ पर है, पहला सेलिंग जोन। दूसरा जो है 38.02 ये प्राइस यहाँ पर है। ये लेवल जल्दी ही चेंज हो जाएंगे, कल जो हम दिन में डिस्कस करेंगे ना मेंबर्स वाले वीडियो में, ये चेंज हो चुके होंगे। फिलहाल गोल्ड में और ज़्यादा वीक रहने की आने वाले टाइम में बिल्कुल उम्मीद है। सिल्वर में कहीं ना कहीं अभी जितने डिप लगेंगे उसमें एकदम से भी, अभी ऐसा नहीं है कि मार्केट में सारी की सारी पोजीशन को आप ला के रख दो। मार्केट अभी और गिर सकता है, हो सकता है यहाँ से भी अभी मार्केट को 5-6 हज़ार रुपये और गिरना हो एमसीएक्स में। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। इतना ज़रूर है कि अभी शॉर्ट सेलिंग, देखो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें काम करती हैं। बस इतना है कि शॉर्ट सेलिंग को थोड़ा सा दूर रखना है, बस। ठीक है, बाकी बाइंग कहाँ पर, कैसे, क्या ट्रेड, समझते चलेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। तो लेवल्स आपके सामने, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।